क्या हाल है? क्या कभी आपने सोचा है वो बैट जिससे विराट कोहली छक्के लगाते हैं या फिर रोहित शर्मा जिससे धुआंधार पारी खेलते हैं वो कैसे बनता है? आप दुकान में जाते हैं, बैट उठाते हैं, थोड़ा हिला डुला करके भी देखते हो और फिर बोलते हैं भाई ये बैट तो तगड़ा लग रहा है। लेकिन उस बैट की असली कहानी शायद आपको पता हो। कहानी शुरू होती है एक शांत खड़े पेड़ से जो चुपचाप खड़ा होता है। आइए स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं बैट कैसे बनता है। सबसे पहले होता है विलो सिलेक्शन। बैट की सबसे जरूरी चीज है लकड़ी और उस लकड़ी को हम विलो कहते हैं। ये दो तरह की होती हैं, एक इंग्लिश विलो और एक कश्मीरी विलो। इंग्लिश विलो थोड़ी सॉफ्ट होती है, गेंद पर ज्यादा ट्रैम्पलिन इफेक्ट देती है, इसीलिए बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी भाई साहब इसी को प्रेफर करते हैं। कश्मीरी विलो सस्ती और थोड़ी हैवी होती है। इंडिया में गली क्रिकेट में लेकर के इसकी खूब चर्चा होती है और इसी को प्रेफर करा जाता है। अब पेड़ से जो बड़ा टुकड़ा काटा जाता है उसे क्लिफ कहते हैं, वही असली बैट की जान है। लेकिन क्लिफ को पास होने के लिए ऑडिशन देना पड़ता है, जैसे हम अपनी जिंदगी में देते हैं। ग्रेन्स स्ट्रेट हो, क्रैक्स ना हो, वजन कंट्रोल्ड हो, तभी सिलेक्शन होता है। जिन क्लिफ में ज्यादा ग्रेन्स होते हैं वो महंगे बैट बन जाते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस भी तो टॉप नॉच की मिलती है उससे। सेकंड स्टेप है सीजनिंग। अब फिर आता है डाइट प्लान वाला स्टेप, यानी लकड़ी को सुखाना। इस प्रोसेस को कहते हैं सीजनिंग। अगर लकड़ी में ज्यादा नमी रह जाए तो बैट जल्दी टूट जाता है, इसीलिए उसे कई हफ्ते और महीने तक केयरफुली सुखाया जाता है। और भाई ये पेशेंस वाला काम है, जल्दीबाजी यहाँ पे नहीं चलती। लकड़ी धीरे धीरे सेटल होती है, बिल्कुल उस खिलाड़ी की तरह जो डेब्यू मैच से पहले मेंटली प्रिपेयर हो रहा हो। अगले स्टेप पे बढ़ते हैं और उसका नाम है प्रेसिंग। अब जब लकड़ी परफेक्ट हालत में होती है तो उसकी प्रेसिंग की जाती है। प्रेसिंग मतलब लकड़ी को दबाया जाता है, उसी तरह जिस हिसाब से आप बोलते हो कि पढ़ाई छोड़ करके क्रिकेट खेलने जाना है, मम्मी चाटा लगा के की आवाज दबाती है। इसको दबाया इसलिए जाता है क्योंकि बैट से ताकत आए, बाउंस आए और बॉल का इंपैक्ट सहने की इसमें क्षमता बढ़े। जरा सोचिए, अगर प्रेसिंग ना हो तो पहले ही तेज बॉल में बैट लगते ही बोल देगा भाई टाटा, घर जा रहा मैं। अगला फोर्थ और फिफ्थ स्टेप है हैंडल मेकिंग एंड स्प्लाइसिंग। इसके बाद आता है दूसरा हीरो हैंडल। हैंडल केन और रबर से बनता है। केन इसलिए क्योंकि वो नेचुरली फ्लेक्सिबल होता है, जोरदार शॉट को वो वाइब्रेशन अब्सॉर्ब कर लेता है। हैंडल को शेप दे करके उसके निचले हिस्से को स्प्लाइस किया जाता है, यानी उसे ट्रायंगल शेप दिया जाता है ताकि वो ब्लेड में मजबूती से फिट हो जाए। हैंडल और ब्लेड की ये शादी होती है, अगर स्ट्रांग हुई तो बैट बहुत अच्छे से मैदान में चमकेगा। छठा स्टेप है फिटिंग, शेपिंग एंड प्रोफाइलिंग। हैंडल को ब्लेड में ग्लू और क्लैप की मदद से ज्वाइन करा जाता है। ज्वाइन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि यॉर्कर लगने पे भी हैंडल ना बोले मैं अलग हो रहा हूं। इसके बाद आता है बैट डिजाइनिंग का सबसे आर्टिस्टिक स्टेप, यानी प्रोफाइलिंग और शेपिंग। यहीं तय होता है कि बैट का स्वीट स्पॉट क्या होगा, नीचे होगा, बीच में होगा या फिर थोड़ा ऊपर होगा। स्वीट स्पॉट यानी बॉल लगते ही धड़क वाली आवाज और बाउंड्री की फाइट जहां से शुरू हो। किनारों को मोटा किया जाता है ताकि एजेस पर भी शॉट निकल जाएं और प्लेयर्स मैदान पर बने रहें, टाटा बाय बाय ना हो जाए। पीछे की प्रोफाइल, स्पिन, टो और शोल्डर सब को केयरफुली शेप किया जाता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन और बैलेंसिंग प्रॉपर्ली जज की जाती है, क्योंकि ज्यादा हैवी बैट देखने में पावरफुल तो लगेगा पर आपकी जो कलाइयों में दर्द होगा वहां से खेल बिगड़ जाएगा। सातवां स्टेप है फिनिशिंग टच। जब शेप सेट हो जाती है तो उसका अगला स्टेप होता है फिनिशिंग, जहां पे सैंडिंग, टो गार्ड और लाइट ऑयलिंग की जाती है, इससे ताकि बैट जो है स्मूथ दिखे, शाइनी दिखे और सुरक्षित रहे। फिर ब्रांडिंग की एंट्री होती है, स्टिकर लगाए जाते हैं और आपके मनपसंद आप भी देख सकते हो। यही वो स्टेप होता है जहां बैट अपनी पहचान पाता है। अब बैट शोरूम के लिए रेडी है और उसको असली टेस्ट देना होता है। आठवां स्टेप है नॉकिंग एंड टेस्टिंग। भाई नॉकिंग को लाइटली मत लेना, यह प्रोसेस बॉल के रिपीटेड हिट से लकड़ी फाइबर्स को स्टेबलाइज करता है। अगर नॉकिंग नहीं किया जाए तो फास्ट बॉल में ही बैट का मुंह उतर जाएगा, इसीलिए मेकर्स प्री नॉकिंग करते हैं और फिर प्लेयर्स भी खुद उसको प्रैक्टिस करके चेक करते हैं। धीरे धीरे बैट रेडी हो जाता है एक शानदार मैच के लिए। क्वालिटी चेक में ही हर चीज देख ली जाती है, वजन सही हो, बैलेंस ठीक हो, हैंडल फ्लेक्स हो और स्वीट स्पॉट परफॉर्मेंस भी उसकी चेक करी जाती है। अगर सब कुछ परफेक्ट होता है तब जाकर के बैट एक हीरो की तरह निकल करके आता है मैदान में चौके छक्के बरसाने के लिए। क्रिकेट की बैट की लंबाई 38 इंच से ज्यादा नहीं हो सकती और इसकी चौड़ाई 4.25 इंच से ज्यादा नहीं हो सकती। बल्ले की गहराई 6.7 सेंटीमीटर से ज्यादा और इसकी एज यानी कि किनारा 4.0 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकते।
आईपीएल में आपने देखा होगा कि कितनी बार अंपायर एक यंत्र के जरिए बल्ले को नापते हैं और अगर उससे वो बैट नहीं पास होता तो फिर उससे खेलने की अनुमति नहीं मिलती। क्रिकेट का बैट आज पहले से बेहतर है, हल्के हैं और ज्यादा गेंद दूर तक भेज सकते हैं और ऐसे में गेंदबाजों के लिए भी मुश्किल हो रही होती है क्योंकि उनको ये बैट जो है तगड़ा जवाब दे रहे होते हैं। तो दोस्तों अगली बार जब आप बैट उठाएं तो सिर्फ एक लकड़ी मत समझिएगा, उसमें एक पेड़ की ताकत होती है, कारीगरों का हुनर होता है और क्रिकेटर का सपना होता है। कमेंट में बताएं आपका ड्रीम बैट कौन सी कंपनी का है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।